दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो फाइनली हमारा क्या है, दूसरा जो विज्ञप्ति है लोक सेवा आयोग की लेक्चरर की, ये आ चुकी है। और आप लोग ये देख ही रहे होगा। वैसे कल नोटिफिकेशन आ गया था, मतलब 16 तारीख को, कि 18 को क्या है नोटिफिकेशन आएगा। और ये आज दिन में 12 बजे तक आ गया। मतलब मैंने 12 बजे तक ही देखा है इसको, और मैं इसमें वीडियो बना रहा हूँ। इसमें कुछ कुछ बातें आपसे डिस्कस करनी है। जैसे आपको पता है इसमें कि सभी चीज़ें क्लियर है पहले से, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जो ये प्रवक्ता का पेपर है, इसमें आप क्या है, जो फर्स्ट पेपर है उसको क्या है डिलीट करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि प्रवक्ता के पेपर में जैसे बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी उसमें कि केवल सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, सब्जेक्ट पूछा जाए उसमें, और ये जीएस वाला सेक्शन नहीं होना चाहिए। तो हर टाइम कुछ ना कुछ नई नई डिमांड रहती है सबकी, हर कोई अलग अलग तरीके से देखता है। क्योंकि लास्ट टाइम इसमें इंटरव्यू भी ख़त्म कर दिए गए, कई सारी चीज़ें इसमें हुई हैं, और इसमें दोबारा डिमांड चली थी। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में, क्या पता कुछ चेंज हो या ना हो, पता नहीं, ये सब भविष्य के गर्भ में। लेकिन सीधी सीधी बात है कि फॉर्म आ गया है, और एग्ज़ाम आपका क्या बहुत जल्दी होना है। ठीक है ना। और एग्ज़ाम जल्दी होना मतलब है कि आपके पास सिर्फ अप्रैल तक का टाइम है, क्योंकि नवंबर तक तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, और आपके पास बहुत कम समय रहता है। मतलब मैं ही नहीं चाहता कि आप लोगों की स्थिति फिर से क्या है एलटी के एग्ज़ाम की तरह हो, कि आप 3 महीने पहले तैयारी कर रहे हों और उसके बाद क्या है स्थिति बहुत ख़राब हो जाए। ठीक है ना। अब पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर आ गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि आउट ऑफ सिलेबस है, कई सारी बातें जो रहेंगी उसमें, क्योंकि जीएस वाले सेक्शन में कुछ भी दे सकता है आपको। इसलिए आप लोग तैयारी का लेवल अपना अच्छा रखें, जिससे क्या चीज़ें आराम से कवर अप हो सकें। ठीक है। तो इसमें एक आप टाइम ड्यूरेशन देख लो। जो आपका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है उसने 19 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। बीच में दिवाली भी है, इसलिए आप क्या समय से फॉर्म भर दें, दिवाली से पहले पहले फॉर्म भर दें इस फॉर्म को। ठीक है ना। 18 तारीख यानी आज ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये जो ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम तिथि 7 नवंबर है। ठीक है। 19 नवंबर तक आपका संशोधन वाला कह सकते 7 नवंबर तक है। तो दिवाली जैसे 31 की है, 31 और फर्स्ट, यानी आपके पास केवल हफ्ता भर बचेगा। और ये हफ्ता आपके पास है, यानी 18 तारीख से 30 तारीख तक का टाइम है आपका फॉर्म भरने का। इसलिए तुरंत फॉर्म भर दें। इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरतें कि हम आराम से करेंगे, आपको ही समस्या होगी आगे जाके। ठीक है ना। हो सकता है सेंटर दूर पड़े, कई बार ऐसी समस्याएं होती है कि आप क्या है दूर सेंटर में नहीं जा सकते, इसलिए फॉर्म जल्द से जल्द भर दें। ठीक है ना। बाकी जो इसमें और चीज़ें हैं जो बताने वाली बात है कि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो चेंजेस होने के जैसे चांसेस थे कि क्या पता चेंजेस करेगा, लेकिन आयोग ने चेंजेस नहीं किया। खैर नोटिफिकेशन देख लेते हैं इसमें। तो डेट मैंने बता दी 18 अक्टूबर आज जारी हुआ है, और 7 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा जो लास्ट डेट है। और 19 नवंबर को क्या है इसमें एडिट एंड करेक्शन वाला रहेगा आपका, जो 28 नवंबर तक चलेगा। तो आप ये देख लो, नवंबर तो आपका फॉर्म भरने में गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है ना, 4 महीने आपके पास। ठीक है। अगर नवंबर से भी आप पढ़ाई लिखाई करना शुरू करते हो, तो आपके पास 4 महीने, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, प्री एग्ज़ाम। ठीक है ना। तो 4 महीने में आप देख लो इतना सिलेबस कवर अप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आप पे डिपेंड करता है। इसमें यहाँ से जो नोटिफिकेशन शुरू होता है इसमें भर्ती में अनुचित साधन की रोकथाम के लिए वो सब चीज़ें चल रही हैं इसमें। और वही मतलब आपको ये सब नहीं करना है, ये सब बताने वाली बातें नहीं, तो आपको पता ही ये सब रहता है इसमें। मेन तो इसमें क्या है, कितने पद हैं। तो जो ये सामान्य शाखा है, जनरल शाखा, सामान्य शाखा मतलब क्या होता है, जिसको सभी लोग भर सकते हैं। ठीक है ना। प्रवक्ता में सामान्य शाखा क्या होती है, जनरल होता है, जिसमें सभी लोग भर सकते हैं। इसमें जैसे हिंदी के सबसे अधिक पद है, जहाँ तक मुझे लगता है, नागरिक शास्त्र के 96 पद हैं। ठीक है ना। बस, और किसी के सबसे ज़्यादा नागरिक शास्त्र सिविक्स के टीचर के सबसे ज़्यादा पद हैं 96, इकोनॉमी के 58 हैं, हिस्ट्री के 25 हैं, भूगोल के 33 है, नागरिक शास्त्र के कितने हैं 96 हैं, जीव विज्ञान के 50 हैं, रसायन शास्त्र के 36 हैं, संस्कृत के 45 हैं, और हिंदी के 69 हैं। तो पदों की संख्या भी ठीक ठाक है। कृषि यानी एग्रीकल्चर पॉल लेक्चरर की सबसे कम है, कॉमर्स की भी कम है, आर्ट वालों की भी कम है, समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी वालों की बहुत कम है, 10 पद हैं। ठीक है ना। तो ये हैं किसके, सामान्य शाखा के। यानी इसमें क्या है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों भर सकते हैं, केवल बॉय नहीं भर सकते, और इनकी संख्या 550 है। ठीक है। कैटेगराइज वाइज डिसाइड कर रखा उन्होंने। और इसमें जो सामान्य शाखा का विवरण उन्होंने यहाँ देखा किसका कितना परसेंटेज है, तो आप अपना रिजर्वेशन के हिसाब से चीज़ें देख सकते हो। ठीक है ना। अब इसी में क्या कह रहा हो, दिव्यांगजन के अग्रिम 95 पदों और नवीन अवधारित 12 पदों का विवरण, यानी जो दिव्यांगजन हैं उनके लेके अलग से पद दिए गए हैं, तो उनकी संख्या इसमें दी गई है, ये दिव्यांगजन वाला। ठीक है ना, बीच में जो, इसको भी आप देख सकते हो उसमें। तो इसमें लिखा है उत्तराखंड विशेष अधीन चयन सेवा आयोग सामान्य शाखा परीक्षा 2020 के अंतिम चयन परिणाम में दिव्यांगजन की अग्रिम, यानी जो उन्होंने उसमें दिव्यांगजन नहीं मिले थे उन पदों को कैरी फॉरवर्ड किया है।
ठीक है ना। जो हैंडीकैप थे वो उनको बच्चे नहीं मिले। अगले पदों के सापेक्ष दिव्यांग श्रेणी पर विवरण उपलब्ध कराने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसका प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर पृथक से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यानी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके जो 95 पद हैं, देखो यहाँ लिखा है उन्होंने ये, यानी पदों में क्या है, कुछ ना कुछ क्या चीज़ें बढ़ेंगी। यानी 550 में 95 जो पद उन्होंने हर डिपार्टमेंट के हर सब्जेक्ट के दे रखे हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये ठीक है ना, ये उन्होंने हर सब्जेक्ट के दे रखे हैं। यानी हिंदी में 3 हैं उनके, दिव्यांगजन के अंग्रेजी में 10 हैं, तो 95 टोटल पद हैं। ये पद क्या है बाद में बढ़ के आएंगे, लेकिन जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए बढ़ के आएंगे, ठीक है ना। प्रवक्ता समय विषयवाद कुल 63 पद हैं। महिला शाखा के कितने हैं, 63 पद हैं टोटल। तो महिलाओं के क्या है, हिंदी में कितने 2 पद हैं, तो ये महिला शाखा का 63 पद है। तो ये महिलाओं के लिए थोड़ा बेनिफिशियल है इसमें, ठीक है ना, रसायन शास्त्र वगैरह। तो गर्ल्स को इसमें अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, अपने आरक्षण का अच्छे से प्रयोग करें, ठीक है ना, और अच्छे से मेहनत करनी है इसमें और आराम से होगा। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, आपका ग्रेड पे काफ़ी अच्छा है। देखो इसमें ग्रेड पे बहुत अच्छा रहता है, 663 पदों के लिए और 63 महिला शाखा का है, 550 पद सामान्य शाखा के हैं। तो लेवल 8 का सैलरी आपका, तो ठीक ठाक सैलरी जाएगी आपकी, ठीक है ना। अनिवार्य योग्यता वही आपका मास्टर में सब्जेक्ट होना चाहिए, विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर। सब जगह आपको मास्टर मांगे नहीं, MA या MSc मांगा होगा प्लस BEd होगा इसमें, ठीक है ना। कृषि शास्त्र के पद आए इसमें, तो इसमें सभी में आपको MSc या MA चाहिए होगा, बिना उसके नहीं कर सकते। और 21 से 42 साल की एज है। SC ST OBC जो है उनको लगभग जो बताया गया 5 वर्ष की छूट मिलेगी इसमें, ठीक है ना। SC ST और OBC इनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। तो 42 और 5 के हिसाब से वो फॉर्म भर सकते हैं, तो एज का कोई लफड़ा नहीं रहेगा इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। बाकी इसमें जो मेन है रिजर्वेशन के बारे में हमने बात कर ली। इसमें आगे आता है हमारा सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो फॉर्म भरने के बारे में यहाँ पर आपकी जो फ़ीस रहेगी वो नॉर्मल रहेगी। अनारक्षित की आपकी जो 172 रुपये फ़ीस पड़ेगी, 150 रुपये फ़ीस है। तो आयोग की फ़ीस हमेशा से ठीक ठाक रही है, कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई है। UKSSC की फ़ीस ज़्यादा है, 300 रुपये के आसपास, ठीक है ना। बस ये समझ लिया आप, ये इस एग्ज़ाम में तुरंत होना, आपका विदिन 4 मंथ है, 4 महीने में आपका एग्ज़ाम है। आप 4 महीने में कैसे, ये देखो ये आपका सिलेबस है स्क्रीन एग्जाम का, शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन। तो जो उसने सिलेबस डाला हुआ था कुछ टाइम पहले, वही सिलेबस क्या है पेपर में आपको पूछा जाएगा इसमें। और सब्जेक्ट जो आपका 200 नंबर का आएगा। यानी आपने अगर ये स्क्रीन एग्जाम क्लियर किया, ठीक है ना, प्रवक्ता संवर्ग सामान्य सीधी भर्ती रिक्त पदों चयन परीक्षा योजना, ये स्क्रीनिंग परीक्षा है। तो अगर जब इस प्रथम चरण को पूरा करोगे तब आप अपना सब्जेक्ट का पेपर दे पाओगे। यानी बिना फर्स्ट पेपर को, यानी जो अप्रैल में एग्ज़ाम है, अगर वो आप क्लियर नहीं करोगे तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। इसमें जो टोटल संख्या है वो 40 है। यानी शिक्षण अभिरुचि की, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड है सबसे अधिक, उसी के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आपको क्या अच्छे से पढ़ना है। 40 नंबर है, इसमें आपको ठीक ठाक नंबर लेके आने। इस बार जो LT का रिजल्ट आएगा वो सारे बच्चे जो सिलेक्ट, जो टफ पेपर आए थे साइंस का, मैथमेटिक्स का, वो बच्चे अगर पास होंगे तो ये टीचिंग डेवलपमेंट के बेसिस पे ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहीं से उनका थोड़ा ठीक ठाक रहा होगा। बाकी तो बड़ा समस्या है। दूसरा, इसमें जो उसने सिलेबस में ये टॉपिक दिए हैं इस बार, ठीक है ना, सबसे खास बात शिक्षण अभिरुचि में जो टॉपिक दिए हैं वो प्रिंसिपल लेवल के एग्ज़ाम के दिए हैं। जैसे कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शिक्षा नियोजन, प्रशासन। ये आपको पढ़ने में थोड़ा इजी लग रहा होगा कि मतलब इसमें ऐसे ऐसे वर्ड पूछेंगे, कक्षा में अनुशासन कैसे होना चाहिए। लेकिन इसके क्या है, बहुत सारे थिंकर्स ने थॉट दिए हैं कि कैसा होना चाहिए। तो अगर उसने वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले तो आपकी स्थिति क्या है, थोड़ा डमाडोल हो सकती है। क्योंकि कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, इन सब के बारे में पढ़ने के लिए आपको क्या है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, तभी चीज़ें अच्छे से हो सकती हैं, ठीक है ना। इसलिए आप थोड़ा सा इसको मतलब ऐसे हल्के में ना लें इसको, कि मतलब ऐसे ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे थिंकर से बनेंगे। बाकी सामान्य अध्ययन 35 मार्क्स का है GS का, और 30 नंबर का आपका उत्तराखंड संबंधी ज्ञान के बारे में, और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका प्री एग्ज़ाम का। तो ये आपका सिलेबस है। बाकी इसके बाद जो सिलेबस रहेगा इसमें सामान्य हिंदी 20 नंबर की है, तो 150 मार्क्स का टोटल होगा। बाकी इसके नीचे उसने क्या सब्जेक्ट वाइज आपका क्या है सिलेबस दे रखा है। आपको जो भी सब्जेक्ट है ये आपको बाद में तैयार करना, या अभी से आप तैयार कर सकते हैं। जब आप साथ साथ तैयार करोगे ज़्यादा बढ़िया है, कि जो आपका सब्जेक्ट है अभी 4 महीने में पर डे 2 घंटे निकालो और उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका लेक्चरर का है, इसकी तैयारी भी लग जाए। इसके बाद FRO आने वाला है बहुत जल्दी। साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए FRO भर सकते हैं आप। तो कोशिश करें कि
आप साथ साथ तैयारी करें, यानी कि आप फर्स्ट पेपर के साथ साथ क्या है अपना सब्जेक्ट भी पढ़ता रहें। सब्जेक्ट अभी पढ़ते रहोगे तो वहाँ पर आपको बर्डन नहीं होगा, क्योंकि विदिन 2 मंथ आपका क्या है सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, रिजल्ट आएगा प्री क्वालिफाइंग। एक मतलब 2 महीने के अंदर रिजल्ट है, 2 से 3 महीने लगेंगे आपको, यानी अप्रैल मई जून जुलाई तक आएगा। और सितंबर या अक्टूबर में आपका क्या हो जाएगा, मतलब इसी महीने अगले साल, मतलब अगले साल 2025 में इसी महीने आपका क्या हो जाएगा मेंस एग्ज़ाम भी हो जाएगा, और आपका नया साल 2026 लगने से पहले पहले आपकी जॉब का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। इस जो आपका ख्वाब है, ठीक है ना, कि मतलब 2025 में आपको जॉब पे जाना है, तो 2025 को टारगेट करके आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जो अभी से पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। जो लास्ट मोमेंट में फॉर्म भरना, दिवाली निपटाने, इन सब के चक्कर में रहेगा उसको समस्या होगी। इसलिए आप क्या है अभी से तैयारी पे जुट जाएं। ठीक है ना। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता बैच है, ऑनलाइन में बहुत ही सस्ता बैच रखते हैं हम लोग। ठीक है, आप कहीं के भी हैं उत्तराखंड में जो ये फॉर्म भर सकते हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। 4 मंथ का कोर्स है, 4 मंथ के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, पे 100 में होगा, यानी 100 समझते हैं ना आप, उसके हिसाब से पेमेंट रहेगा, ज़्यादा उसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो जितने बच्चा पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अब फर्स्ट पेपर की हम तैयारी कराएंगे, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह ये सब चीज़ें चलेंगी उसमें। ठीक है ना। फिलहाल आप फॉर्म भरिए, जब तक आप मन बना दें तब तक हम क्या बैचेस शुरू करते हैं, और फिर आपको एक अलग से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।